So guys, homework के क्वेश्चन नंबर 9 था. Anyone with queries for question 9? Anyone queries for question 9? नहीं. अब इसके बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज का ही था ना 6.3 का पूरा. गाइस 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 का कोई सब पार्ट नहीं. क्वेश्चन 2 का कोई सब पार्ट. ये सेट. हाँ उसको एक जैसा भी ट्रीट कर सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा. हाँ अच्छा ओके, ये वैसे अपन एक भी बार लिए ही थे. एक्स क्यूब मतलब खुद ही फैक्टर है तो उसके लिए 0 आएगा. ये 1 ये 2 प्लस माइनस हो रहा है बेटा इसका. ऑड है इसलिए अपने को साइन अपोजिट होगा. स्क्वायर हाँ ये वाले में देखो. अब गाइस ओए ये देखो, अगर ये चीज़ वो सेकेंड सब पार्ट वाला है तो ये अगर स्क्वायर है तो देखो प्लस माइनस ये हुआ था प्लस, तो ये फिर से आएगा क्या प्लस. समझा ये चीज़? ठीक है. क्वेश्चन 3 का जैसे क्वेश्चन 3 का फर्स्ट सब पार्ट अच्छा है. एनी वन फॉर दैट? यस. अच्छा है एज एन लाइक अगर मुझे एग्जाम में कोई देना है तो मैं यही वाला सब पार्ट ऐसे वाले पैटर्न का ही दूँ इंस्टेड में. ठीक है. हाँ हिमांशु बेटा जो कल का वीडियो है ना, मैं कह रहा था जो कल का वीडियो जो है उसके अंदर जैसे ही स्ट्रेट लाइन्स का ख़त्म होता है वो देख. ठीक है. तो वहाँ से तू देखना शुरू कर और कल का और फिर आज का जो वीडियो रहेगा वो कंप्लीट कर लाना. गाइस प्लीज़ शांत रहिए बेटा, प्लीज़ शांत रहिए. अब देखो ये फाइनल, इससे तुम लोग नंबर लाइन बना रहे हो करेक्ट. तो देखो वो बन रहा है 2 3 प्लस माइनस प्लस, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस नहीं माइनस इन्फिनिटी से 2. अच्छा ये क्लोज रहेगा क्या? कहाँ के क्वेश्चन कौन सा है? नहीं ये ओपन रहेगा. यूनियन 3 में क्लोज रहेगा से लेके इन्फिनिटी. 3 क्लोज रहेगा. क्यों 3 क्लोज रहेगा? वो न्यूमरेटर वाला है और उसमें इक्वालिटी फॉर 0 दिया गया है. ठीक है. हाँ बात समझा है ये क्या हुआ है? ये देख तेरे क्वेश्चन के समय से ये लेस देन इक्वल से ग्रेटर देन इक्वल टू बना है. इक्वल टू 0 अलाउड है तो ये इक्वल टू 0 करेंगे, ये वाला करने के लिए 3 चल जाएगा. बट मैं कल से 2 को इंक्लूड कर लूँगा डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं चलेगा मेरे को इसके लिए. ठीक है. चलो अब हाँ फाइन. Guys, I am not sure, but these questions should not have taken you more than 10 minutes at least, and I am talking about this exercise, and that too on the higher side, क्योंकि तुम्हारे को क्वेश्चन 1 का फर्स्ट सब पार्ट, क्वेश्चन 2 के दोनों और क्वेश्चन 3 का सेकंड सब पार्ट फैक्टर्स के फॉर्म में ही दिया गया था. जो थोड़ा सा पेन को हिलाना डुलाना था वो फर्स्ट का सेकंड सब पार्ट और थर्ड के फर्स्ट सब पार्ट ले था. गाइस यहाँ सॉरी कुछ कर रहा था तुम? सॉरी काय में बेटा? ठीक है देखते देखते कर लेंगे अभी. मोहता तेरे को आता है? देखा है ना? हाँ फिर ठीक है गुड. ओए शांत. वैसे चलते सूरजन वहाँ बाजू में झाड़ू पड़ी है बेटा, आज लेके आ जाना क्लास के बाद में. नहीं यार ज़रूरत है मेरे को लगता है थोड़ी सी, क्योंकि कल वहीं पे रखा हुआ था तेरा. नहीं पोछा वो कल लगवाऊंगा मैं. चलो ओए गाइस अब प्लीज़ बातें मत कीजिए. 6.4 का क्या क्या होमवर्क था बेटा? 1 2 3 4 था. देखो मैं एक एक फटफट करके दिखा दे रहा हूँ. ठीक है. क्योंकि क्या शो दैट था, हो सकता है तुम्हारे तुमने कुछ लिखा हो जैसे गुआ वगैरह किया तो है, बट समझ में नहीं है सही है नहीं है. शो दैट दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. देखो तुमको ये याद है क्या? अगर मेरा स्लोप यानी dy बाई डी एक्स पॉजिटिव था यानी ग्रेटर देन 0 ही था, बस ग्रेटर देन 0 है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इंक्रीजिंग, लेस देन 0 है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, लेस देन इक्वल टू 0 है तो डिक्रीजिंग वाली बात थी. वो x1 x2 वाला अगर कहीं ज़रूरत पड़ेगी तब की तब वहाँ पे उस चीज़ के बारे में बात कर लेंगे अपन लोग. ये तो देखो पहले वाले के इसमें मैंने डिफ्रेंशिएट अगर किया तो एफ डैश एक्स या डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3. ये ऑलवेज पॉजिटिव है. एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव रैशनल इरैशनल पॉजिटिव नहीं, 0 कुछ भी हो जाए. ठीक है.
तो ये r पे डिफाइंड था फंक्शन, वहां पे उसकी स्लोप हमेशा पॉजिटिव है, तो ये फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, इंक्रीजिंग, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया है। इसको भी डिफ्रेंशिएट किया मैंने, वो आ गया 7। अगेन स्लोप कैसा है बेटा, पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है मतलब अगेन ये कैसा रहेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहने वाला है। तो सिंस स्लोप इज पॉजिटिव, यानी सिंस m इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x कहते हैं बिलोंगिंग टू रैशनल नंबर्स, हेंस इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। हाँ कृष्ण, हाँ वो, हाँ वैसे लिख देना, वो फॉर ऑल के लिए ये रहता है सिंबल वैसे, ठीक है वो ठीक है। हाँ कहीं ध्यान नहीं है मेरे को भी जेन्युइनली। गाइस शो दैट दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो वही अब f डैश x निकाला बेटा मैं, तो ये -7 आ गया, तो इट इज ऑलवेज नेगेटिव, स्लोप इज ऑलवेज नेगेटिव इररिस्पेक्टिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। खत्म हो गया ये चीज, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये वाला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है दिखाना है, इसका डिफ्रेंसिएशन मेरा क्या हो जाएगा, f डैश x इज 1/x² फॉर ऑल x अपार्ट फ्रॉम x इक्वल्स टू 0। वैसे मेरा डोमेन जो था इसका फंक्शन का डोमेन वॉज r -0, क्योंकि यहाँ पे 0 चलता ही था, तो मेरे को 0 पर चेक करना भी नहीं है, उसे छोड़ के हर जगह पे फंक्शन कैसा रहेगा मेरा, इंक्रीजिंग फंक्शन रहने वाला है। ठीक है, देख मैंने इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो 1/x² आएगा, तो कोई ये समझ में आता है बेटा, तेरा x² अगर है डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर छोड़ भी का, हमेशा उससे आंसर पॉजिटिव ही आने वाला है। अब देख यहाँ पे मैं एट x इक्वल टू 0 निकाल नहीं सकता हूँ स्लोप, फंक्शन खुद भी x इक्वल टू 0 पर डिफाइंड नहीं है। देख मैं जब ग्राफ पे दिखा देता हूँ, उस दिन जो बच्चे लोग थोड़ा सा मुझे याद नहीं, एक सर्कल बनाता और 2 कर्व्स बन रहे थे वाला कुछ था, ये ग्राफ नॉट एग्जैक्टली वो, बट देखो ये भी ना ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है, क्या है इक्वेशन 1 - 1/x है ना, ये देखिए ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, -इन्फिनिटी से 0 तक के आ रहे हो, बढ़े ही जा रही है, 0 से पहले तक के बढ़ रही है, अब 0 से जस्ट बाद में जब मैं गया वहां से लेके आगे इन्फिनिटी तक के 0.1 करोड़ 01 से लेके इन्फिनिटी तक के भी ग्राफ मेरे बढ़े ही जा रहा था। ठीक है, रेट ऑफ इंक्रीज डिफरेंट है। देखो जितना इंक्रीज -10 से -5 में हुआ है, उसे बहुत ज्यादा इंक्रीज वो -1 से लेके 0 के बीच में हुआ, देखो क्या भग से बढ़ा है वहां पे। ठीक है, मैं रेट ऑफ इंक्रीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये बात कर, देखो पूरा ग्राफ कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुए जा रहा था या नहीं, हाँ हुए जा रहा था, बताइए। बाय द वे आप लोगों का अकाउंट क्लास नहीं है, आपको ग्रुप पे आ गया ना, वो उनके फ्रेंड के मॉम की डेथ हुई है कुछ, मेरे को बताया था, चलिए नेवर माइंड। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड सब पार्ट था ये, हाँ सॉरी, बस सिंस f डैश x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 अपार्ट फ्रॉम व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है वो लिखना पड़ता है, हेंस इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, हाँ अब देखो एग्जैक्ट सेम चीज तुम लोग जब ये इसको डिफरेंशिएट करोगे तो -1/x² आ जाएगा। अगेन तुम ये लिखोगे दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग अपार्ट फ्रॉम x इज इक्वल्स टू 0, हेंस since this is always negative, hence this function is strictly decreasing apart from x is equals to 0. ठीक है, हाँ देखो सुनो, ओए तुम लोग 1/x का डिफरेंशिएशन रटा हुआ है -1/x का, डायरेक्टली यूज कर सकते हो, तुमको x की पावर -1 फिर -1 इंटू x की पावर -2 फिर -1 अपॉन x², ये सब कुछ नहीं दिखाना पड़ता है। ठीक है, हाँ ठीक है। अब गाइस ये देखिए सेकेंड सब पार्ट उसका, बेटा प्लीज बातें मत करो वहां पे, प्लीज बातें मत करो। x -1/x, बेटा इसको अगर डिफरेंशिएट करूंगा 1 + 1/x² आ रही है। अगेन ये भी ऑलवेज पॉजिटिव रहने वाली है, अपार्ट फ्रॉम x इज इक्वल्स टू 0 पर डिफाइंड नहीं रहेगी, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसको मैंने डिफरेंशिएट किया तो -2 इंटू ई की पावर -2x, बेटा ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, बट -2 से मल्टीप्लाई हो गया क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, काम खत्म। ये जगह a की पावर x log a, देखो log 5, अब सुन लो एक बार के लिए, log e या फिर log 1 जो है वो 0 होता है विद बेस e, अगर 1 से बड़ा है, देखो ये log a जो है, ये a अगर 1 से बड़ा है तो आप लोगों का आंसर पॉजिटिव रहेगा, बट यही अगर a 0 से 1 के बीच में है तो आंसर तुम लोगों का निगेटिव रहने वाला है। देखो उसने log 5 बोला है, log 5 पॉजिटिव आंसर देने वाला है, तो ये खुद हो गया पॉजिटिव,
और x की वैल्यू तुम कुछ भी डाल दो अपने मन से, एक्सपोनेंशियल चल रहा है वो, तो वो भी हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो ये इसका स्लोप हमेशा पॉजिटिव है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कुछ भी वैल्यू डाल दो, जीरो भी नहीं है कभी भी वो, ठीक है ना, ग्रेटर देन जीरो, एक्स नहीं बेटा, स्लोप। मैं समझा तो क्या होता है, समझा क्यों नहीं आ सकता, एक्स के लिए नेगेटिव भी अलाउड है तेरे को, 5 की पावर एक्स है ना बेटा, लॉग एक्स नहीं चल रहा है। देख तेरा फंक्शन जो था इट वॉज 5 की पावर एक्स, दिस एक्स कुड हैव बीन पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो, कुछ भी चलता था तेरे को। इसका जो डिफ्रेंसिएशन भी जो हुआ है वो 5 की पावर एक्स log 5 है, अभी भी एक्स पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकता है। तेरा ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव। तेरे स्लोप हमेशा पॉजिटिव रहेगी, स्लोप हमेशा पॉजिटिव है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आता तेरा आंसर, ठीक है। वैसे एक और चीज बता रहा हूं मैं, अगर 5 की पावर x का डिफ्रेंसिएशन ये है तो -5 की पावर x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, -5 की पावर x log ऑफ -5, नहीं पगली मुंडी ला रही है, हिट, ये माइनस तो सिर्फ कांस्टेंट साइन थी, ये ऐसे ही रहेगा, log ऑफ -5 डिफाइंड ही नहीं होता है। अगर वो -5 की पावर x होता तो तुम्हारे को डिफ्रेंसिएशन का एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। कॉन्फिडेंस में मुंडी हिला रही थी। अब ध्यान दो, सेकेंड सब पार्ट हो गया, थर्ड सब पार्ट। अब देखो, अब जो तू बोलना चाहता था, अब ये फंक्शन जो है log x, इसका डोमेन जो है इट इज x इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 0, वो फंक्शन ही वैसा दिया हुआ है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन जब मैं करूंगा तो 1/x रहेगा। जब मेरा x हमेशा ग्रेटर देन 0 रहने वाला है तो 1/x भी हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। वरना देखो, अगर कुछ चीज मेरे को सिर्फ 1/x दी हुई होती, ये पता ही नहीं होता, मैं पूछता क्या ये पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्या, तो मतलब नहीं, तब ये पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता, ये 0 के बराबर कभी नहीं होता, बट ये पॉजिटिव या नेगेटिव हमेशा रहता। पर जैसे ही मुझे समझा कि एक्चुअली मेरा फंक्शन है log x, तो मुझे ये समझा मेरा डोमेन है इसका x इज ग्रेटर देन 0, तो 1/x, अब जब x ही हमेशा 0 से बड़ा रहेगा तो 1/x भी 0 से बड़ा ही रहेगा, उस कारण से ये फंक्शन भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहने वाला है। समझे चीज क्या चल रही है, बढ़ सकते हैं आगे। इतना ही होमवर्क था आप लोगों को। अपने कितने एग्जाम्पल्स हो गए थे गाइस, 4th वाला छोड़ा था अपन लोगों ने, तो आज आप लोगों को एक बार कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर रूट मेथड में बताता हूं, ठीक है। पहले एक सिंपल वाला देते अपन लोग, गाइस प्लीज शांत प्लीज बेटा सुनो प्लीज, x² प्लस 2x प्लस 10, सुनो। अब ये फंक्शन को ना हम लोग क्या कोशिश करते हैं, कुछ x प्लस या माइनस a का होल स्क्वायर प्लस या माइनस b के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना। तो ये क्या बोल रहे हो, तो देखो इसका भी मैं स्टेप समझाता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं, आपको 1 से 2 एग्जाम्पल में समझ में आना शुरू हो जाएगा इसके बाद वाले। चलो इसको क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं, पहले रुक जाओ, ठीक है ना। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन से बताता हूँ तुम लोगों को। 3x² प्लस 15x, या 15 भी नहीं, रुक जाओ, 17x प्लस 100, कुछ रैंडम नंबर्स लिया मैंने। देखो x² का कोएफिशिएंट सबसे पहले 1 बनाओ, तो वो कैसे, तो 3 को कॉमन निकाल दो पूरे इसमें, तो 3 कॉमन निकला मेरा, x² प्लस 17/3x प्लस 100/3, यहाँ तक है, ठीक है। अब जो मिडिल टर्म जो है उसमें से 2 कॉमन निकालो, अगर निकल रहा है तो 2 कॉमन निकल रहा है ऊपर से, नहीं निकल रहा है तो अपने मन से ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई करके तो 2 कॉमन निकाल सकता हूँ ना मैं इसको। मतलब क्या, x² प्लस ऊपर 2 मल्टीप्लाई किया है, नीचे भी 2 मल्टीप्लाई किया है मैंने, प्लस 100/3। अब तो मेरा बीच वाले टर्म में से 2 कॉमन निकल रहा है, तो देखो ये 3 इंटू x² प्लस 2 इंटू 17/6 इंटू x, ये ठीक है। उस जगह पर उसको x इंटू 17/6 लिख रहा हूँ मैं, ये बेटा ये मेरा 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कॉमन नहीं निकलता है, 2 बस ऊपर के, इसको जो ऊपर का 2 है उसको मैंने बाहर लिखा है। देख सुन 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 बेटा 18/6 अगर है तो मैं सिर्फ 2 ऊपर से कॉमन निकाल रहा हूँ, तो वो 9/6 बचेगा ना। अगर मेरी इच्छा नीचे से भी 2 कॉमन निकालने की थी तो फिर वो
2/3 होता। मैं अब क्या हो रहा हूँ, सिर्फ ऊपर से 2 कॉमन निकालो, ठीक है। अब ये देखो, ये चीज़ ऐसी हुई है, प्लस 100/3 तो था ही मेरा, फाइन। अब देखो एक बार, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 17/6 प्लस, अब ये जो तीसरा टर्म जैसा जो था उसके स्क्वायर को पहले मैंने ऐड किया, फिर मैंने सबट्रैक्ट किया, प्लस 100/3 जो था वो था ही। अब देखो क्या ये 3 टर्म मिला के मेरे x प्लस 17/6 का होल स्क्वायर बन रहे हैं, प्लस ये जो भी देगा कोई कांस्टेंट टर्म जैसा बन जाएगा मेरा, खत्म। तो कुछ समझा नहीं। देखो थोड़ा भारी सा डेटा, गंदा सा था, मैंने आखिरी में ये किया कि इसकी वैल्यू जो है, लाउडी थोड़ा ध्यान दे, और भाई कैसा नाम, पार्थ, सूरजन और ये जो फ़ोन, ठीक है बट यहाँ ध्यान दो बेटा, वो नहीं समझा अगर तुमको आगे 2 से 3 कंसेप्ट और है जहाँ पे काम में आएगा। ये इसकी वैल्यू 70 का स्क्वायर आई थिंक 289 होता है, अपॉन 36 रहेगा ये चीज़, ठीक है ना। चलो एक बार पूरा कर ही लेते उस चीज़ को, 289 अपॉन 36 प्लस 100/3, तो ये 12 से मल्टीप्लाई हुआ बेटा मेरा, x प्लस 17/6 का होल स्क्वायर माइनस 289 प्लस 1200 अपॉन क्या है बेटा वो 36, तो 1200 माइनस 289 रहेगा कुछ 911 शायद से, तो 3x प्लस 17/6 का होल स्क्वायर प्लस 911 ओवर 36, ख़त्म। देखो जो तुमको बोला था मैंने x प्लस या माइनस a का होल स्क्वायर प्लस या माइनस 3 जैसा करना है, ये करते क्यों है मैं आपको बताता हूँ। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ अंदर इसकी वैल्यू क्या हो, उसका स्क्वायर या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा। तो 0 या पॉजिटिव नंबर में मैं एक और पॉजिटिव नंबर ऐड कर दूं तो पक्का से पॉजिटिव होगा, और इस पॉजिटिव नंबर में मैं पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर से पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा डेटा गंदा सा था, अब मैं डायरेक्टली क्वेश्चन जो है अपना उसके थ्रू बताता हूँ आप लोगों को। हाँ अंदर, बाहर -3 है तो पूरा का निगेटिव रहेगा मेरा, तू जो जाते वो क्वेश्चन मेरा देगा ही नहीं। सुन, या तो पक्का से तू पॉजिटिव बता पाएगा या पक्का से नेगेटिव बता पाएगा तू। अगर तू मेरे को ये बोलना चाहता है कि सर मान लो ये ऐसा कुछ होता है x-5 का होल स्क्वायर -3 इंटू 2, तो दिस कुड हैव बीन पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, ठीक है। बट क्वेश्चन तेरे को ऐसा आएगा ही नहीं, या तो तेरे को क्वेश्चन ये ऐसा आ जाएगा कि अभी ये पक्का से पॉजिटिव बन रहा है, या तेरे को क्वेश्चन ये ऐसा आ जाएगा ये पक्का से नेगेटिव बन रहा है। तेरे साथ यहाँ पे वो क्वेश्चन तो ऐसे देगा कि समथिंग का स्क्वायर प्लस प्लस ही रहेगा, समथिंग ब्रैकेट में, और बाहर या तो पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर, कई बार बाहर आएगा भी नहीं, ठीक है ना। तो तू पक्का से पॉजिटिव या नेगेटिव बता पाएगा, इसलिए वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाली तब बात हो पाएगी। हाँ तू कुछ बोला था। नहीं तो फिर मैं पॉजिटिव या नेगेटिव पक्का नहीं बोल पाऊंगा, नहीं। हाँ वो तुमको समझ में आ जाएगी, तुम 1-2 करोगे तो स्टेप रटना नहीं पड़ेगा तुमको। कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि वो एक्स स्क्वायर और एक्स वाले से कोई एक स्क्वायर बनाना है, ठीक है। देखो तुमको इसलिए और एग्जांपल देख लो, वो क्वेश्चन क्या मुझे डिक्टेट करेगी बेटा, फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन क्या है, दैट इज एग्जांपल नंबर 4। हाँ x³ हाँ हाँ 18 यस। अब मैंने डिफ्रेंशिएट किया बेटा इसको, ये हो गया 3x² माइनस 12x प्लस 15, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पूरे इससे 3 कॉमन निकल रहा है, योग इसलिए नहीं निकाला 3 मैंने कॉमन, मैंने 3 इसलिए निकाला इसमें से कॉमन। सो देखो पहले तो मैंने फैक्टराइज करने की कोशिश किया था, अगर मान लो तो मैंने 3 जगह कॉमन निकाला तो x² माइनस, ये तो ऐसे ही फैक्टराइज हो जा रहा है रे, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, सॉरी बेटा स्लोप का देखना है ना, तू फंक्शन में थोड़ी देखेगा। फंक्शन हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं चाहिए तुझे बच्चा, तुझे उसकी स्लोप, वो तो मैं तुझे एक एग्जांपल ले रहा था कि कैसे देखना। यहाँ पे अब ये स्लोप निकाल रहा हूँ मैं, ये देखो ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है, मेरे को पता स्प्लिटिंग हो रहा है, इसका स्प्लिटिंग नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अब देखो अब मेरे को कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर रूट मेथड करना पड़ेगा इसके लिए। देखो सर x² का कोएफिशिएंट मैंने यहाँ पे 1 बना चुका है, फेयर इनफ है। अब देखो अब क्या होने वाला है ना इस केस में, x² तो वैसा का वैसा रह गया,
इसको इसमें से 2 कॉमन निकालना था, लकीली 2 कॉमन निकल भी रहा था, तो -2 इंटू एक्स इंटू 2 हो गया वो, ये +5 था, ठीक है। अब ये देखो ये वाला 2 और x को छोड़ के जो तीसरा टर्म है उसके स्क्वायर को मैंने ऐड और सबट्रैक्ट कर दिया उसके बाद में, तो एक्स स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 2 था, प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, प्लस ये जो 5 था वो वैसा का वैसा लिख दिया मैंने। तब देखो ये 3 टर्म से क्या हो रहा है बेटा, x -2 का होल स्क्वायर प्लस -4 प्लस 5, तो देखो अभी के लिए ये जगह x -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 आ गया। गलती से भी अब -1 भी होता तो मैं बोल देता पक्का हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा। देखो जैसे ही ऐसा हुआ है, दिस इज श्योरली ऑलवेज पॉजिटिव, समझा ये चीज। सिंस स्लोप f' का मतलब था स्लोप, और ये आ गया दिस फंक्शन इज गोइंग टू बी ऑलवेज पॉजिटिव, तो मेरा ओरिजिनल फंक्शन भी हमेशा इंक्रीजिंग, पॉजिटिव नहीं रे भाई, हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा, समझा क्या। देखो तुम स्लोप से डिटरमाइन करते थे कि वो अगर स्लोप हमेशा पॉजिटिव है तो फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है। तेरी ये देखिए फाइनल आंसर जो आया है नीचे लास्ट स्टेप जो लिखा है राइट बॉटम में, वो हमेशा पॉजिटिव है, मतलब स्लोप हमेशा पॉजिटिव है, इसलिए फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है। फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है बट वो आगे बढ़ बढ़ के अपने आप को पॉजिटिव ही, अपने आप को बढ़ाते जाएगा वैल्यू को, समझा क्या चीज़ क्या हुई है। देखो अभी कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर एकदम से ना समझा हो, एक बार के लिए यहाँ से करने की कोशिश करो, ये ईजियर था, आगे जब आएगा हम लोग और देखेंगे। यही अगर आप लोग ना, आई एम नॉट श्योर कोर मैथमेटिक्स में था नहीं था, बट हम लोगों को ना ये चीज़ जेई के समय पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ्स में और चीज़ें बताई जाती थी। तो तुमको ये याद है क्या, इसका ये एक्स स्क्वायर पर bx प्लस सी जो है उसका a पॉजिटिव है, तो पैराबोला का मुंह ऊपर खुलता था। अब देखो पैराबोला का मुंह ऊपर खुल रहा है तो वो या तो ऐसा हो सकता था, या तो बस एक्स एक्सिस को टच करके निकल सकता था, या ऐसा हो सकता था, करेक्ट। अब इसका तुम डिस्क्रिमिनेंट याद है b² - 4ac निकालोगे तो निगेटिव आ रहा है। अगर d निगेटिव आ रहा है, तुम लोग निकाल के देख लेना, d निगेटिव आ रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ, एक भी रूट नहीं रहेगा, मतलब पक्का से ये सिचुएशन हो रहा है उसका। और अगर ये सिचुएशन हो रहा है तुमको दिख रहा है वो फंक्शन हमेशा पॉजिटिव ही रह रहा है। तुमको नहीं समझा मत सोचो उसके बारे में, ठीक है ना। मैं स्लोप की बात कर रहा हूँ ना, अभी स्लोप हमेशा पॉजिटिव रह रहा है। अरे यार अभी मैं ये वाले फंक्शन की बात कर रहा हूँ जो स्लोप था। रुको एक सुनो, सुनो, तुम लोग एक काम करो, क्वाड्रेटिक वाले से मत देखो, तुम एक ही चीज याद रखो, फंक्शन का इंक्रीजिंग होने का मतलब ये रहता है मेरा स्लोप हमेशा पॉजिटिव रहना। तो पहले मैं स्लोप पॉजिटिव है या नहीं है वो निकालूंगा। स्लोप पॉजिटिव है या नहीं है वो निकालने के लिए मैंने कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर रूट मेथड बताई थी, और मैं तुमको एक और बता रहा था, वो स्लोप का जो फंक्शन है उसका ग्राफ दिखा रहा था तुम लोगों को कि वो देखो वो हमेशा पॉजिटिव है। अब देखो एक बार के लिए मैं तुमको ग्राफ पे दिखा रहा हूँ, एक समझ जाओ। हाँ स्लोप ओरिजिनल फंक्शन अलग है और स्लोप का फंक्शन अलग है। देख हाँ इक्वेशन एंड फंक्शन होता है। हाँ एक समझ जा, देखो फंक्शन डिक्टेट कर जो था ओरिजिनली दिया हुआ, x³ -6x² प्लस 15x -18। गाइस देखो ओए ये मेरा ओरिजिनल जो क्वेश्चन दिया गया है उसका ग्राफ है, तुमको दिख रहा है कंटिन्यूसली बढ़ ही जा रहा है वो। हाँ अब देखो ये एक चीज़ हो गई है, अब दूसरी चीज़ जो बना रहा हूँ वो इससे रिलेटेड ही नहीं है अभी के लिए, उसका डिफ्रेंसिएशन वो 3x² -12x प्लस 15। अब ये देखो ये ग्रीन वाला, वो ग्रीन बेसिकली उसकी स्लोप बताने वाला है। ग्रीन जो कर्व बनाया है मैंने वो ब्लू कर्व का डिफ्रेंसिएशन मतलब ब्लू कर्व का स्लोप है। तो ग्रीन जो है वो स्लोप बता रहा है, स्लोप की वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है वो ग्राफ में हमेशा पॉजिटिव रह रही है। अगर स्लोप की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रह रही है तो तुम्हारा जो ओरिजिनल जो ब्लू जो इक्वेशन बोल या फंक्शन बोल जो ब्लू फंक्शन था वो हमेशा इंक्रीजिंग है। अब देखो वो समझाने के लिए पहले कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर रूट बताया था, फिर मैंने गलती कर दिया, तुम लोगों को गलती 10th स्टैंडर्ड को कुछ बताने की कोशिश किया, तुम कंफ्यूज हो गए, तो उस पर मत जाओ। तुम लोग ये वाला बनाने का सोचो भी मत, तुम सिंपल सा क्या कर रहे हो,
तुम कर रहे हो फंक्शन को डिफ्रेंशिएट, वापस डिक्लेयर कर बेटा फंक्शन का मेरे को। ये मेरा फंक्शन था, अब स्लोप 6 है 16 है, सॉरी 6x²। अब देखो इसका स्लोप, यार गुआ शांत रहे, देखो 3x² माइनस 12x प्लस 15 हुआ है, यहाँ से 3 कॉमन निकाला, x² माइनस 4x प्लस 5 हुआ है वो, जो कि x माइनस नहीं x हाँ -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 चल रहा था स्लोप, विच इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। अगर स्लोप इज ऑलवेज पॉजिटिव दिस फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, तुम इतना ही रखो, वो ग्राफ पे जाओ ही मत, ठीक है ना। अब कुछ बोल तू, बच्चे लोग मत सुनो, बच्चे लोग मत सुनो। हाँ तू लाउटी जो तू रेगुलरली करता है वो कर बेटा। हाँ पर स्लोप पॉजिटिव है हमेशा, हाँ वो टेंजेंट की स्लोप रहता था, स्लोप की वैल्यू, वो टेंजेंट नहीं बनाने वाला हर पॉइंट पे, वो हर पॉइंट पे जो टेंजेंट रहेगा उस पे स्लोप बता रहा है। मतलब देखो समझाता हूँ वहाँ पे, ये देख अभी कोई देखना मत प्लीज़ यार, 3x² माइनस 12x प्लस 15 ये जो बन रहा है, अब अगर मैं देखूँ x इज इक्वल टू 2, ये देख x इक्वल टू 2 मतलब ये वाला पॉइंट होगा, ये दिख रहा है तेरे को, ये पॉइंट पे अगर मैं जो भी हो रहा है x इक्वल टू 2 -4, ये पॉइंट पे जो टैंजेंट रहेगा उसकी स्लोप रहेगी 2 के बराबर, अरे ऐसे रहेगी 3 के बराबर, सॉरी बाई के देखूंगा, ठीक है। मुझे ये पॉइंट पे चाहिए 3,0 पे स्लोप चाहिए मुझे, ठीक है टैंजेंट की, तो उस पे टैंजेंट की स्लोप रहने वाली है 6। हाँ बेटा परफेक्ट, वो ये 3x माइनस 12x प्लस 5 पर डालूंगा मैं, समझा। तो ये मतलब ये उसका टैंजेंट होना चाहिए, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो देगा वो वहाँ पे टैंजेंट का स्लोप की वैल्यू देगा, समझा। गाइस ये फट से रैप अप करो, क्या शुरू है यार। गाइस इफ यू आर रियली नॉट इंटरेस्टेड इन टुडेज सेशन, आई वुड बी वेरी मच हैप्पी टू स्किप दिस एक्सरसाइज एंड से ही अपने आप कर लेना। देखो बहुत कम चांसेस है पूछे जाने के, ठीक है ना, सिर्फ 10 में से 8 बार पूछा आता है, ठीक है, और पक्का भगवान की कसम बोलो तुम वो 8 बार वालों में से रहोगे, तो ज़्यादा चांसेस है भी नहीं, 80% चांसेस तो रहते हैं। छोड़ो यार, उससे तो अपने को मार्क्स भी नहीं आने हैं, तो रहने दो, ठीक है। MCQ नहीं बेटा 2 मार्क्स में आ सकता है वो, हाँ गाइस और 22 होगा, मैं स्किप करूंगा आप क्वेश्चन को, आगे बढ़ूंगा मैं। फोर्थ था ना, समझा क्यों ब्रेकअप हुआ जरा। आओ चलो गाइस आगे बढ़ रहे हैं। हाँ बेटा तुम लोग वैसे भी तो लिख नहीं रहे थे, कोई बात नहीं। गाइस शांत अभी, ओए 6 तो हो गया था हमारा, नहीं ओए ओए प्लीज यार देखो बेटा, जिनको नहीं पढ़ना है दे कैन जेन्युइनली स्टार्ट लीविंग, आई वुड बी मच मोर देन हैप्पी। अब देखो इन लोगों ने ना ढंग से उसको सॉल्व करके नहीं बताया है तुम लोगों को। डिफरेंशिएट करना तो इजी था इसका, इंक्रीज स्टेट दैट इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर द स्टेटेड वैल्यू ऑफ x, मतलब x जब 1 से बड़ा है। तुम सुनो अभी के लिए ना मैं इसको कर रहा हूँ इग्नोर, फाइन, मैं तुम्हारे को और क्वेश्चन को अच्छा बना के बता रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ बताओ ये कहाँ से कहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और कहाँ से कहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, सॉर्ट ऑफ वैसा, ठीक है। तो अब देखो डिफ्रेंशिएट किया तो डिफ्रेंशिएशन f' मेरा आ गया 1 - 1/x²। अब मुझे पता करना है ये स्लोप कब कब पॉजिटिव रहने वाली है और कब कब नेगेटिव रहेगी। जब जब स्लोप पॉजिटिव रहेगी तब तब क्या होने वाला है बेटा,
मेरा इंक्रीजिंग रहेगा, और जब जब नेगेटिव रहेगी तब तब ये डिक्रीजिंग रहेगा। x प्लस 1/x था ना, ये फंक्शन था मेरा, एफ डैश एक्स मेरा 1 माइनस 1/x² हुआ है। मैंने अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर हुआ है ये, यानी x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर हुआ है। इसको मैंने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया, -1 0 1 प्लस माइनस वापस से माइनस और फिर प्लस। बेटा ये 2 था इसके लिए। अब देखो -∞ से लेके -1 तक के, या उसको इंक्लूड भी कर लो, कोई पाप नहीं है मेरे लिए, ठीक है। यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी तक के ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इसकी स्लोप पॉजिटिव रहेगी। और वही चीज़ -1 से लेके 1 तक के, बस अब उसमें मुझे 0 को हटाना पड़ेगा क्योंकि फंक्शन वहाँ पे डिफाइंड ही नहीं रहेगा। वहाँ पे इसकी वैल्यू फंक्शन की निगेटिव रहेगी एंड स्लोप की वैल्यू निगेटिव रहेगी, तो वहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग रहेगा। अब एक्चुअल में क्वेश्चन ने क्या पूछा है, बोला है मेरे x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है, तो मैं इससे कंसर्न ही नहीं हूँ, तो 1 या 1 से बड़े इसमें स्लोप हमेशा मेरा पॉजिटिव ही है, तो वो हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा। अब देखो मैंने जो ये किया है, मैं आपको ग्राफिकली दिखा देता हूँ। -1 से लेके -∞ से -1 पे हमेशा इंक्रीजिंग है, 1 से लेके इन्फिनिटी पे भी इंक्रीजिंग है, उसके बीच में वो डिक्रीजिंग है। तो एक बार देखो अभी के लिए फंक्शन को, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हटाओ, x प्लस 1/x था ना, ये देखो अभी के लिए, ये देखो -∞ से लेके 1 तक के में, -1 तक के सॉरी, देखो बढ़ रहा था, फिर उसके बाद में एक घटना शुरू हो गया। ये देखो 1 से लेके इन्फिनिटी तक के में भी यहाँ से आगे अगेन फंक्शन बढ़ रहा है। अब देखो -1 से लेके जैसे मैं थोड़ा आगे बढ़ना शुरू करूँगा तो देखो नीचे जा रहा हूँ तो वैल्यू कम हुए जा रही है मेरी, डिक्रीजिंग दिख रहा है फंक्शन। या -1 से 0 से लेके 1 तक के में भी वैल्यू घटे जा रही थी, तो वो वाले 5 में ये डिक्रीजिंग चल रहा है, बचे पूरे 5 में वो इंक्रीजिंग चल रहा है। बट क्वेश्चन मेरे लिए ईजी बनाने के लिए उसने 1 के आगे बढ़ा था। देखो 1 से आगे में मेरा हमेशा पॉजिटिव है, स्लोप कभी भी 0 के बराबर हो ही नहीं रही है मेरी, ठीक है ना। स्लोप मेरी कहाँ पे 0 के बराबर हो रही थी इसकी, तो -1 पे और 1 पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हो रही थी। बेटा अगर वो पॉइंट का बिल्कुल जो एडजेसेंट पॉइंट भी रहेगा उस पर भी अगर 0 हो रही है तो ही मैं बोलूँगा कि ये इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में। 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स पे अगर मेरी वैल्यू सेम हुई है, तो एक पॉइंट पे अगर मेरा स्लोप 0 है, उसको मेरे को कंपेयर करने के लिए उसका नेक्स्ट पॉइंट देखना पड़ेगा ना। अगर उसका नेक्स्ट पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता तो वहाँ तक तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने वाली है। अब एक सेकंड, क्रिश तेरे को क्या डाउट था? सर इसमें अपन हर क्वेश्चन में तो ऐसे ही कर रहे हैं कि अगर कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू है वो अगर अपना आंसर 0 के इक्वल दे रही है, क्या नहीं समझा पास, बोल। जैसे इसमें अपन ने -1 अगर इंक्लूड करते हैं अपन, या तो पूरा 1 को इंक्लूड किया है मैंने, तो वो वैल्यू 0 आ जाए, वो पॉइंट पे 0 आ रही है, हाँ ठीक है। तो अपन ऑटोमेटिकली वो पॉइंट को हटा दें। ये तो सुन, जो तेरा जो बोलना है ना बेटा इंक्रीजिंग वगैरह का, वो अगर ऐसा सिचुएशन हो रहा है जहाँ पे ये पॉइंट पे तो 0 है ही, अब इसको मैं इनफाइनाइटली टाइम भी एनलार्ज कर लूँ मैं, तो उसके बाजू वाले पे भी स्लोप मेरा 0 ही आने वाला है, तो मेरा ये सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ। अब यही अगर फंक्शन मान ले मेरा ऐसा कुछ है, ये ऐसा पॉसिबल है कि ये पॉइंट पे मेरा स्लोप वो 0 दिखा दे, क्योंकि वहाँ से ऐसा बढ़ रहा था, ठीक है। तो वो पॉइंट पर अगर 0 हुआ है तो भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, क्योंकि एडजेसेंट पॉइंट पे 0 नहीं हुआ है। सिर्फ एक पॉइंट पे 0 हो गया का मतलब ये नहीं है कि वहाँ से फिर वो फ्लैट लाइन बना रहा है, ये ऐसा ही हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जैसा होता है, वो तो आगे देखेगा। तो एक अकेले पॉइंट पे अगर 0 हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। रादर देख सुन, ऐसा होता है, पहले ऐसा था, ठीक है, फिर ये ऐसा हुआ, फिर ये ऐसा हुआ है, तो देख ये पॉइंट पे भी स्लोप शायद 0 आएगी तेरी, ये पॉइंट पे भी शायद स्लोप 0 आएगी, बट ये दोनों चिपके हुए पॉइंट्स नहीं है। बट वही अगर ये ऐसा है तो देख ये पॉइंट पे भी 0, उसके बाजू में 0 0 0 0 0 0 0 0, देख कई सारे पॉइंट्स पे तेरी 0 आने वाली, चिपके हुए पॉइंट्स पे, तो तेरा सिर्फ इंक्रीजिंग हुआ। बट कि ये और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ है, ठीक है। हाँ बोलो तू। हाँ क्या है कि एडजेसेंट पॉइंट चिपके हुए वाले के? नहीं वैसे नहीं, वो फिर तेरा एक इंटरवल में आएगा तेरा कि वो 0 चल रहा है, वो तो आगे देखने शायद से मिल जाए, ठीक है।
गाइस एक बार फट से ये एग्जाम्पल नंबर 6 जो था वो आप लोग करोगे, देख लो एक बार के लिए। अब सुनो नहीं, हाँ अब देखो, अब अपना जो एग्जाम्पल नंबर 6 के इसमें का है उसको अपन ऐसा करेंगे, ये ऐसा है विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर विच इज एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर। अपन खुद के लिए नंबर लाइन बनाएंगे, -1 0 1 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। फिर बोलेंगे इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 देन माई एफ डैश एक्स, दिख रहा है तुम लोगों को, ये एफ डैश एक्स मतलब ये फंक्शन है, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही हो रहा है मेरा, ये रादर ग्रेटर देन 0 ही हो रहा है। देख पहले ये लिख देंगे, एफ ऑफ ये x ग्रेटर देन 1 पे ये हमेशा ग्रेटर देन 0 हो रहा था, एट x इक्वल टू 1 एफ डैश एक्स वो 0। देखो x की वैल्यू 1 के बाद में जो भी तो वैल्यू लेगा 1.0001 भी, वो भी देखो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो इसलिए इम्प्लाइज दिस फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। समझा ये चीज? क्या होगा कृष्ण को? जब भी मेरा x 1 से बड़ा है तो ये फंक्शन की वैल्यू 0 से बड़ी है, वो मैंने नंबर लाइन के थ्रू ही तो दिखाया तेरे को मैंने। देख क्रिश, तूने फंक्शन जो दिया गया बेटा x प्लस 1 बाई एक्स तेरा फंक्शन था, डिफ्रेंशिएट किया 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर हुआ, क्योंकि x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर हुआ, ये f ऑफ x था, ये मेरा f डैश x है, उसका नंबर लाइन -1 0 1 पॉजिटिव, यहाँ पे कुछ भी आ रहा हो देखो फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये मतलब ये इफ x इज ग्रेटर देन 1 तो ये यानी स्लोप इज ऑलवेज पॉजिटिव, वही तो है, अगर वो पॉजिटिव है तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अब अगर इफ x इज इक्वल टू 0 तो मेरी स्लोप भले 0 हो रही है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। पठानू तो कुछ बोल रही थी, सॉर्ट ऑफ यस, कहाँ से वो टर्निंग पॉइंट बोलते हैं उसको, क्रिटिकल पॉइंट, हाँ, और वो वर्ड अपन लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ करने वाले हैं, टर्निंग पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट वगैरह वैसा। पर एक्स इक्वल टू 0 अलाउड ही नहीं तेरे को फंक्शन में, यहाँ पे उसने बोला एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी ही चाहिए तेरे को, और ओरिजिनल इसमें भी जब मैं निकालूंगा, इसलिए याद है तेरे को ऊपर जब मैंने लिखा था तो मैंने -1 से लेके 1 -0 किया था, वो इसलिए किया था, ठीक है। बढ़ू आगे, नहीं नहीं सिर्फ इंक्रीजिंग ही है, तो 0 या पॉजिटिव होना चाहिए स्लोप, 0 चिपके हुए कई पॉइंट से भी हो जाए चल जाएगा। फॉर एग्जांपल ये है, सुन 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 सुन, ये 5 था, ये 10 था, ये 20 है, ये 25 है, 5 से लेकर 10 पे स्लोप पॉजिटिव ही चल रही है, 10 से लेकर 20 पे स्लोप 0 चल रही है, 20 से लेकर 25 पे स्लोप पॉजिटिव ही चल रही तेरी, तो भी इंक्रीजिंग है, बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं। बट अगर यही कर्व मेरा ऐसा है 1 से लेके 10 तो पूरे पे हमेशा पॉजिटिव है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ है। या यहाँ पे बोलूँ जब 5 से लेके 10 पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, एंड 20 से लेके 25 पे भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। बढ़े आगे, दिस वॉज एग्जाम्पल नंबर 6। हाँ अब देखो एक बार के लिए 7 रुक जाते हैं, 7 भी इजी है बट अच्छा है, बाद में देखेंगे। हाँ अब सुनो, अगर मान लो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा हो जाता है कभी, ठीक है, ये मान लो पॉइंट है मेरा 1, ये पॉइंट है मेरा 2, ये पॉइंट है मेरा 3, ये कुछ पॉइंट है मेरा 4। 1 से 2 पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, 2 से 3 पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, 3 से 4 पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। बट मैं अगर पूछ लूँ नहीं मुझे 1 से लेकर 2.5 पे बता दो, तो ना तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, उसमें पहले कभी तो भी इंक्रीज हुआ है फिर कभी तो भी डिक्रीज हुआ है, या वाइस वर्सा, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, या कभी डिक्रीज कभी इंक्रीज, या फिर उसमें मल्टीपल हो सकता है, यहाँ पे ऐसा 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 भी हो सकता था। बट अगर मैंने बोलूँ 1 से 2 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो मुझे पक्का पता है वो ग्राफ हमेशा इंक्रीज ही हो रहा है। तो अगर मुझे बोला गया है यहाँ पे
एग्जाम्पल नंबर 8 में शो दैट दिस फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग बिटवीन 0 to 3। तो पहले तो मैं स्लोप निकाला इसका, ठीक है ना। तो एफ डैश एक्स कितना हो रहा है बेटा मेरा 2x माइनस 3। अब देखो ये हो गया 3/2, ये प्लस ये माइनस। तो देखो 0 से 3/2 तक के ये रहने वाला है नेगेटिव, 3/2 से इन्फिनिटी तक के क्या नहीं 3/2 से लेके 3 तक के, मेरे लिए एक्चुअल में 0 से 3 देखना है ना, इसके लिए माइनस इन्फिनिटी से 3/2 की जरूरत ही नहीं मेरे को, रहने वाला है ये पॉजिटिव। तो 0 से 3 में मैं एक थम वो रूल नहीं मार सकता हूँ ना कि हमेशा इंक्रीजिंग है हमेशा डिक्रीजिंग है। तो देखो अगर मुझे पूछा जाता बताओ कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग है, तो मैं बोलता बिटवीन 0 to 3, मतलब 0 से 3/2 तक के स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, 3/2 से 0 से 3/2 तक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, 3/2 से 3 तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। बट ओवरऑल 0 से 3 तक के ना तो इंक्रीजिंग ना तो डिक्रीजिंग है। तो आप लोग क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट किया, फिर तुमने बोल दिया 0 से लेके 3/2 तक के ये फंक्शन डिक्रीजिंग रहने वाला है और 3/2 से लेके 3 तक के इंक्रीजिंग रहने वाला है। तो इसलिए ना तो ये इंक्रीजिंग है ना तो डिक्रीजिंग है 0 से 3 में। फंक्शन पूरा डिफाइंड है, मेरे को ये इन्फिनिटी की ज़रूरत ही नहीं है। समझाई चीज़ क्या हुई है, कर लो यार अभी फट से। तो माइनस इन्फिनिटी से 3/2 तक के डिक्रीजिंग है, 3/2 से इन्फिनिटी तक के इंक्रीजिंग है। गाइस थोड़ा फट से करना है। पर्टिकुलर पॉइंट की तो स्लोप होती है बच्चा, वो पर्टिकुलर पॉइंट पे टैंजेंट बनता है ना तेरा, तो उसी की टैंजेंट की स्लोप मतलब कहते हैं ग्राफ की स्लोप होती है। किसकी? 0 की भी तू निकाल सकता है ये, तो 3 की भी निकाल सकता है तू ये। क्या क्या क्या? ए रुक, 0,3 मतलब वो 0,3 नहीं है, 0,3 तरफ रेंज है 0 से लेके 3 तक के। ओ भाई लोग ये तुम्हारे को 0 इंक्लूडेड नहीं है 3 इंक्लूडेड नहीं है वाला है, ये इंटरवल है, ये आपसी सा ऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है मेरे भाई। अरे यार ये इंटरवल रहते हैं ना अपने ऐसे क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल, वो है ये 0, 0.1, 0.2 सब इंक्लूड करते 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 3 तक के पहुंचने वाला दिया हुआ है, ठीक है ना गाइस। प्लीज थोड़ा फास्ट चलो इसको भी। हाँ वो समझ में आ गया, तू चुप रह अभी। चुप रहना मेरे भाई प्लीज यार प्लीज। बढ़े आगे, बता प्लीज बेटा यार। चलो बढ़ा है आगे, नेक्स्ट वाला अच्छा है। ये जानी तो क्या मोबाइल पे खेलेंगी बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट कर लेना एटलीस्ट। पोर्शन खत्म हो गया स्कूल में? हाँ बेटा सच बता। चलो अब ये देखो, अब यहाँ पे उसने क्या बोला है बताओ, ये कब कब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहने वाला है। बस डोमेन में उसने क्लियरली बोल दिया एक्स इज ग्रेटर देन 0 है मेरे लिए, ठीक है। तब ये देखो मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा, जिनको याद है x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है बढ़िया। जिनको याद नहीं है वो पहले y इज इक्वल टू एक्स की पावर x लॉग y इज इक्वल टू x लॉग x, तो 1/y dy डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो ये होता है dy डी एक्स इंटू 1/y इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स, तो dy डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू 1 प्लस लॉग एक्स विच इज एक्स की पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। ऐसा होता था। तो देखो अब तुमको समझ में आ रहा है तुमको क्यों मैंने तब लॉग के डिफ्रेंशिएशन करवाए थे, इर्रिस्पेक्टिव तुम्हारा कटा भी हो बोले। ये ऐसे और क्वेश्चन आने वाले आगे, तो नहीं ना सर इससे अच्छा एक्स की पावर एक्स हम रट लिए होते, बेटा वो चेंज कर देगा डेटा। तो इसलिए आप लोगों को करना एटलीस्ट जानना इंपॉर्टेंट है। भले तुम उसकी बहुत प्रैक्टिस मर मर के करो मत, तुम्हारी स्कूल बोल रहे नहीं कटाए कटाए कटाए, ठीक है तुमको वैसे भी आता ही है। अब देखो
इसका डिफ्रेंसिएशन मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी हो गई मेरी, एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स हो चुका है। यहाँ तक किसी को कोई इशू है? अब मुझे बताया गया एक्स हमेशा पॉजिटिव है, कोई इशू। अगर एक्स हमेशा पॉजिटिव है तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा मेरा, तो वो मेरा डिफाइनिंग फैक्टर रहेगा भी नहीं लाइफ में। तो मेरा डिफाइनिंग फैक्टर ये रहेगा। तो ये कब कब इंक्रीजिंग रहेगा, जब 1 प्लस लॉग एक्स इज ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब इफ 1 प्लस लॉग एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चलेगा। 1 प्लस लॉग एक्स को ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्या हो जाएगा, लॉग एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होना। अब देखो ये बेस ई रहता है, देखो कोई बेस ना रहे, तो इसको x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई की पावर -1 बोल सकता हूँ मैं, मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/e, मतलब 1/e से लेके इनफाइनाइट तक के में ये फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा। समझो एक और बात, समझो कुछ नहीं, अपने को इंक्रीजिंग ढूंढने के लिए क्या करना होता था, स्लोप अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव तो डिक्रीजिंग। डिफ्रेंशिएट किया तो स्लोप आ गया x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। ये कब कब पॉजिटिव रहेगा देखना है, तो x की पावर x तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, तो उसको छोड़ दो। क्यों पॉजिटिव रहना, क्योंकि फंक्शन ही मेरे को बोला गया 0 से बड़ा रहेगा, और वैसे भी log x आ गया है तो x को 0 से बड़ा होना ही पड़ेगा। यहाँ तक है, ठीक है। अब मेरे को पता चलना है कि 1 प्लस लॉग एक्स अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन पॉजिटिव, मेरा 1 प्लस लॉग एक्स पॉजिटिव है तो मेरा स्लोप पॉजिटिव है, 1 प्लस लॉग एक्स नेगेटिव है तो स्लोप मेरा नेगेटिव है। तो मेरे को ढूंढना था कब इंक्रीजिंग है, तो 1 प्लस लॉग एक्स जब ग्रेटर देन 0 रहेगा तब इंक्रीजिंग है। वो कब ग्रेटर देन 0 रहेगा, जब log x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 रहेगा। अब वो x इज इक्वल टू ई की पावर -1 पे जाता है। जिनको ये यहाँ तक के समझ में आ गया है बट यहाँ से ये नहीं समझ में आया है, उनके लिए log a विद बेस b अगर इक्वल टू c रहता था तो a इज इक्वल टू b की पावर c होता था। ये log का प्रॉपर्टी था। तो वही चीज़ यहाँ पे जब कोई बेस नहीं दिया गया, मतलब e दिया गया है, ये तो देखो अब ये x इज इक्वल्स टू ये e की पावर -1 जैसा चले गया है, समझा ये चीज़। और e की पावर -1 मतलब 1/e होता है। गाइस ये फट से रैप अप करोगे इस चीज़ को आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रियली नाइस अगेन। हाँ हाँ, log खुद की वैल्यू 0 to 1 जब रहती है, log x की वैल्यू 0 to 1 जब चलती है तो वो खुद नेगेटिव देता है। बट वो नेगेटिव कितना बड़ा दे रहा है, नेगेटिव 100 करोड़ अगर दे रहा है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव है, बट नेगेटिव 0.1 दे रहा है अगर, तो ब्रैकेट की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी ना बेटा। देखो log x की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना है, देखो 1 प्लस log x की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव देखना है। समझा देखो तेरा आंसर, x ग्रेटर देन 0 है, log x ग्रेटर देन 0 नहीं बोल रहा है कि log x पॉजिटिव है, x ग्रेटर देन 0 है। 0 से लेके 1 तक के अगर तू x की वैल्यू डालेगा तो log x की वैल्यू नेगेटिव होने वाली है। बट इट मैटर्स टू यू कितनी नेगेटिव होगी। अगर नेगेटिव 0.2 ही हो रही है तो ये जो ब्रैकेट था 1 प्लस log x 1 प्लस -0.2 मतलब 1 माइनस 0.2 0.8, तो पॉजिटिव आ जा रहा है आंसर। हेंस यू हैव टू फाइंड log x की वैल्यू नेगेटिव नहीं, log x की वैल्यू लेस देन -1 कब हो रही है। समझा हो जो चीज़ नहीं। देख अब वो log x आया था इसलिए अपने नंबर लाइन नहीं बनाए, वो x की पावर x जो गया वो तो वैसे ही पॉजिटिव रहने वाला था इसलिए उसको कर दिया इग्नोर, ये डिटरमाइन करने वाला था। ठीक है चलो अभी ओए हाँ बोलियो। हाँ करेक्ट, बट वो कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स पे बच्चा, मैं तब से वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई कंटिन्यूस इंटरवल पे 0 0 0 0 0 रहा तो सिर्फ एक एंड पॉइंट या फिर जैसे क्रिटिकल पॉइंट वर्ड यूज किया था वहां पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है अब एक सेकंड ओए एग्जाम एक बार कर लेना कैसे हो जाएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 10 देखो गाइस, इसका फर्स्ट सब पार्ट बहुत ईजी सा है। ये फंक्शन दिया गया है, बोला है बताओ इंटरवल जहाँ पे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग रहेगा। मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो आ गया -6 -4x। ठीक है ना, अब मुझे पता करना है -6 4x कब ग्रेटर देन 0 कब लेस देन 0 है। तो अगर इफ ये ग्रेटर देन 0 है, इफ ये ग्रेटर देन 0 है देन वहाँ पे फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग रहेगा, मतलब -6 इज ग्रेटर देन 4x, मतलब -6/4 इज ग्रेटर देन x, मतलब -3/2 इज ग्रेटर देन x, या x इज लेस देन -3/2 अगर है तो फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों साइन लगा सकते हैं आप लोग,
तो माइनस इन्फिनिटी से लेके -3/2 तक के ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, और बचा कुछ है इसमें फंक्शन मेरा डिक्रीजिंग रहेगा। मतलब -3/2 से लेके इन्फिनिटी तक के में फंक्शन मेरा डिक्रीजिंग रहने वाला है। ये इजी था, डिफ्रेंशिएट किया, वो फंक्शन की वैल्यू, ये स्लोप की वैल्यू कब पॉजिटिव आ रही है, जब पॉजिटिव आ रही है वहाँ पे इंक्रीजिंग है। तो ये स्लोप की वैल्यू कब पॉजिटिव आ रही है मैंने ढूंढ लिया, तो ये इस सिचुएशन में पॉजिटिव आ रही है, तो ये वाले इसमें स्लोप पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। बची हुई सब जगह पे बचा यही है, तो वहाँ पे डिक्रीजिंग हो जाएगा फंक्शन की, स्लोप के लिए निगेटिव आई थी। हाँ बोल। अगर तुम लोग यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करोगे, बस ये ध्यान रखना 6 + 4x < 0 हो जाएगा, वो ठीक है, अप टू यू। अब नंबर लाइन वो एक सिंगल के लिए भी बनाना चाहता है बना ले, वो ही देगा, ठीक है ना। अब एक ध्यान हो जाओ, ये फर्स्ट सब पार्ट तो फुद्दू था, और एक शांत रहे सूरजन। अब बेटा मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार डिक्टेट करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर रूट मेथड उसमें वापस से आ रहेगी। फंक्शन मेरा क्या है बोल बेटा। देखो इसको डिफ्रेंशिएट किया मैंने, -9 + 12x -3x², इसका सीक्वेंस जैसा इसमें बोला उल्टा है सर, तो उसको सीधा किया, -3x² + 12x -9। अब देखो पहले तो -3 मैंने कॉमन निकाल दिया इसमें से, x² -4x + 3। अब कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर रूट मेथड पे आया मैं, -3 x² -2 × x × 2 +3 जो रहेगा, उसके पहले यहाँ पे +2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर +3 -3 x -2 का होल स्क्वायर -4 +3 है, -1 हो रहा है ये। अब एक से हो जाओ, ठीक है। अब सुनो, यहाँ तक के ठीक था अपना। एक से उसने क्या दिया अभी अपने को, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला ना। अब देखो एक से हो जाओ, इसका स्प्लिटिंग कैसे हो गया रे, ओ इसका स्प्लिटिंग पॉसिबल, ओ यार कंप्लीशन स्क्वायर रूट मतलब बेवजह बह गए, इसका स्प्लिटिंग पॉसिबल है। सुनो सुनो सुनो, ओए सुनो, एक और -3 तो मैंने कॉमन निकाल चुका था इसमें का, पहले हो जाओ, इसको मैं -3 एक बार के लिए कॉमन निकाला है मैंने। देखो ओए एक बार प्लीज़ शांत रहना, क्या ये x² -4x + 3 था, तो -3x -1, ठीक है। अब देखो ये मेरा फंक्शन बन चुका है, ठीक है। इसको मैं नंबर लाइन पे ले जा सकता हूँ, मुझे बता पहले तो नहीं, क्योंकि हमें -3 है अभी, कोई ना कोई को तो -3 देना पड़ेगा ना, या तो पहले या दूसरे ब्रैकेट को, इसलिए मुझे दोनों जगह पे -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब देखो, अब इसको कैसे लिखूंगा, फॉर f' टू बी इंक्रीजिंग, f' टू बी पॉजिटिव, ठीक है, यानी f' मुझे > = 0 चाहिए है। अभी तक मैं नंबर लाइन पे नहीं जा रहा हूँ, -3x -3 x -1 शुड बी > 0, मतलब x -3 x -1 मैंने -3 से दोनों जगह पे डिवाइड कर दिया है, अगर > 0 हो जाएगा। अब मैं नंबर लाइन पे गया मेरे 1 3 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, देखो मेरा ये वाला आंसर आ रहा है, मुझे ये इससे मेरे को आंसर क्या मिल रहा है 1 से लेके 3 तक है, बट वो मेरे ओरिजिनल क्वेश्चन का आंसर कर देगा। देखो मैंने ये f' > 0 की बात कर रहा था, इसको मैं नंबर लाइन पे ला नहीं पा रहा था, बट मैं इसको ला रहा था, नंबर लाइन पे ये आंसर आया। जो आंसर इसका है वही आंसर इसका है, मतलब वही आंसर इसका है। तो मतलब फॉर फंक्शन जो था मेरा ओरिजिनल, फॉर फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग, मेरा इंटरवल क्या हो गया 1 से 3, और बचे कुछ है फॉर फंक्शन टू बी डिक्रीजिंग, इंटरवल रहेगा मेरा -∞ से 1 यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी तक है। सुनो एक बार प्लीज़ समझो, तुमको जो कॉन्फिडेंस था ना कल के इंटरवल से, इसमें हाँ सर हमको समझ में आ रहा है कि इसका आंसर है इसका आंसर है, वो ये वाली बात है, तो यहाँ पे उड़ जाता है तुम लोगों का। प्लीज़ एक बार समझो, तुम लोगों को डिफ्रेंशिएट कर लिया, वो कंप्लीशन स्क्वायर रूट मेथड नहीं था, सॉरी, -3 कॉमन निकाल के ये बन गया है, कोई इशू है इसमें किसी का भी। उसके बाद में तुम लोगों ने बोला कि मेरे को ये कब कब पॉजिटिव हो रहा है, जब वो पॉजिटिव हो रहा है तब मेरी स्लोप पॉजिटिव है, मतलब मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो इसको पॉजिटिव होने का मतलब, इसका पॉजिटिव होने का मतलब, इसको पॉजिटिव होने का मतलब इसका नेगेटिव होना, समझा। तो इसका आंसर मैं नंबर लाइन से निकाल पाया जो कि ये है, तो इसका आंसर ये, जिसका आंसर ये, जिसका आंसर यही था। तो ये आंसर इसके लिए वर्क कर रहा है,
तो इसके लिए ये हो गया इंक्रीजिंग, ये हो गया डिक्रीजिंग, ठीक है। अब सुनो, मैं जो जो क्वेश्चंस, एक बार तो ये वाला एक बार अटेम्प्ट करके आना, और मैं जो जो तुमको क्वेश्चंस मार्क करके दे रहा हूँ वो तुम लोग खुद से वर्कअप करके आओगे। देखो फटाक से, एग्जाम्पल नंबर 11 बेटा ग्रुप पर डाल देना एक बार के लिए। देख एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल 11, एग्जाम्पल 12, बस। और इसके आगे इसके एक्सरसाइज के तुमको पहले 4 दिए गए थे ना मेरे साइड से, क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13th, बस। बेटा होमवर्क वैसे दिखने में बहुत ज़्यादा है, तुमको सिर्फ एक बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा, नंबर लाइन पे आना पड़ेगा, आंसर आना पड़ेगा। दिस होमवर्क शुड नॉट टेक यू मोर देन योर 1 लेक्चर इन स्कूल, ठीक है। 40-45 मिनट में हो जाएगा, ये करके आना, ठीक है ना। चलिए बाय गाइस।